और जब यौना अवस्था हो उस समय ही काम की विकृति यानी काम की वृद्धि हो। सदा शिव वरदान देते हैं और कहते हैं कि हे देवी, तेरे तप से इस जगत में मर्यादा स्थापित करने वाली इस पूरे संसार में कोई दूसरी स्त्री नहीं होगी। इस तरह वरदान देते हैं और कहते हैं तेरा जो पति होगा तुम में ही आसक्त होगा। और सदाशिव ने कहा, हे देवी, तुम्हारा शरीर त्यागना तो निश्चित है। और उपाय भी बताया कि यहां से कुछ दूरी पे मेघातिथि जो है, मेघातिथि नाम के ऋषि हैं, वहां पे तपस्या कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, 12 वर्षों से वहां पे यज्ञ कर रहे हैं। और वहां पे जाके अपने इस शरीर को आप भस्म कर देंगे। ऐसा कहकर शिव जी अंतर ध्यान हो जाते हैं। तब कहते हैं 4 युग बीत जाने पे, जब सतयुग यानी 4 युग के बीत जाने पे फिर से सतयुग आएगा, उस समय पे तुम पुनः पर्वत पे तपस्या करोगी और त्रेता के प्रथम भाग में दक्ष की कन्या होके विवाह होगा। बोलिए सती मैया की जय। अब ऋषि बोले कि हे सूत जी महाराज, आपने संध्या के तप के बारे में बताया, अब ये बताइए कि संध्या का चरित्र क्या है। फिर इसके बाद संध्या ने क्या किया। और यही ब्रह्मा जी जो है अपने मानस पुत्र नारद जी को कह रहे हैं। क्या कहते हैं? नारद जी ने प्रश्न किया और यही प्रश्न ऋषियों ने किया कि किस तरीके से ये संध्या मेघातिथि की यज्ञ में अपने शरीर को भस्म किया। और यही जो है संध्या जो है कैसे अरुंधति हुई और फिर वशिष्ठ जी महाराज से कैसे विवाह। इस तरह के जब प्रश्न करते हैं तब ब्रह्मा जी अति प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि इन्हीं संध्या के कारण, जो कि संध्या ने जब अपना मेघातिथि यज्ञ कर रहे थे, अप्रत्यक्ष रूप से संध्या जो है उस यज्ञ में अपने शरीर को भस्म कर लेती है और अग्नि स्वरूप वो कन्या यज्ञ कुंड में मिलती है। और मेघातिथि अपनी निधि समझ के उस कन्या का लालन पालन अपने कुटिया में करने लगती है। जब उस कन्या का 5 वर्ष की आयु होती है, उस समय यानी जिस समय संध्या ने अपना शरीर त्यागा था, तो अपने उपदेष्टा वशिष्ठ जी का ध्यान करके संध्या ने अपना शरीर त्यागा। इस कारण से वही वशिष्ठ जी महाराज संध्या देवी, यानी जब दोबारा जन्म हुआ तो वो संध्या देवी अरुंधति बनी और अरुंधति से विवाह होता है कौन? संध्या देवी का। और जब विवाह होता है, विवाह के मुहूर्त में ब्रह्मा विष्णु और महेश कहते हैं, मेघातिथि उपदेश करके जाते हैं और कहते हैं कि हे ऋषिवर, इस कन्या का विवाह वशिष्ठ जी महाराज से कर दीजिए। वशिष्ठ जी महाराज का विवाह संध्या देवी यानी अरुंधति माता से होता है। अब उसी समय, जिस समय ब्रह्मा विष्णु आदि महेश प्रकट होते हैं, तो सप्त नदियां, शिप्रा आदि सप्त नदियां भी प्रकट हो जाती हैं। अरे जब देवता प्रकट हो जाते हैं तो ऋषि यानी नदियां तो आ ही जाती हैं। इसी तरह से कहते हैं कि जो स्त्री पुरुष इस संध्या देवी के चरित्र को और तप को सुनेगा, उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इसके बाद बोलिए अरुंधति मैया की जय। अरुंधति माता जगत माता है, यानी किसकी जगत माता है? गुरु माता कहेंगे। हमारे गुरु की जो माँ है वही, यानी गुरु की जो पत्नी है वो हमारी गुरु माता, यानी गुरु की पत्नी, यानी गुरु से अगर हमने दीक्षा प्रदान की है तो उनकी जो गृहिणी है वो हमारी गुरु माता कहलाती है। अब ऋषियों ने फिर प्रश्न किया, हे सूत जी महाराज, जब
अरुंधति का विवाह वशिष्ठ जी महाराज से हो गया, इसके आगे की कथा कहिए। तब सूत जी महाराज कहते हैं, जब प्रजापति ब्रह्मा नारद जी यानी कथा सुन के नारद जी मग्न हो जाते हैं। फिर नारद जी कहते हैं, हे ब्राह्मण यानी हे पितामह, आपको धन्यवाद है। आपके श्री मुख से भगवान की कथा सुन के मेरा मन तृप्त नहीं होता है, और इसके आगे दिव्य कथा को सुनाइए। तब कहते हैं, हे धर्मज्ञ, संध्या ने क्या किया और कौन सा तप किया। जब संध्या ने अपना शरीर त्यागा ना, तो यहाँ पे एक प्रसंग और आया, अभी अभी याद आया, क्योंकि इंद्र ने संध्या का जो ऊपरी भाग था वो दिन और रात में परिवर्तित हो गया, और नीचे का जो भाग रहा वो पितरों के लिए यानी प्रातः संध्या और मध्यान्ह और सायं संध्या के रूप में प्रकट हो गया। इस तरीके से संध्या देवी का जो शरीर था पितरों को उत्पन्न करने वाले, और हम जो प्रातः और सायं संध्या के रूप में जानते हैं। इसी तरीके से अब सूत जी महाराज ऋषियों को कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने काम को वरदान दिया, उसके बाद क्या हुआ। अब उसके बाद ब्रह्मा जी को यानी ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं अपनी पुत्री के काम में यानी पुत्री के रूप को काम सवार हो गया था और मैं विस्मित हो गया। तब स्वयं भगवान शिव आके हमें समझाते हैं और डांटते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं अपने को ग्लानि महसूस किया और लज्जा आई। इसी कारण ब्रह्मा जी ने मन में कुंठा पाल ली और कहा कि सदाशिव ने मेरे पुत्र और ऋषियों के सामने हमारा अपमान किया है, तो मैं भी कुछ ऐसा करूंगा, क्योंकि भगवान शिव का विवाह कराऊंगा और देखता हूं कैसे स्त्री लंपट नहीं होते हैं। अब ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र मानस पुत्रों को बुलाया और साथ में काम को भी बुलाया और कहा, हे काम, तुम अपनी पत्नी के साथ में जाइए और सदाशिव को अपने काम में मोहित करिए, जिससे वो भी एक स्त्री के चक्कर में और यानी उनमें काम हावी हो जाए। अब जब इस तरह से कहते हैं, हे पुत्रो, कहते हैं हे पुत्रो तुम्हें ज्ञात तो होगा ही। तब कहते हैं, अगर पिता के कष्ट पुत्र नहीं दूर करेंगे तो भला कौन दूर करेगा। इधर काम की बड़ी प्रशंसा करते हैं ब्रह्मा जी और कहते हैं, तब कहा कि पूरी त्रिलोकी में तुमसे सुंदर, काम को कह रहे हैं कि तुमसे सुंदर कोई नहीं है। और कहते हैं तुम दोनों यानी अपने बेटे और बहू को कहते हैं ब्रह्मा जी कि तुम दोनों जाइए शंकर भगवान के पास में और उनको काम से मोहित करिए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, आगे सुनिए। जब काम और रति जाते हैं तो क्या हुआ। जब मैंने अपने पुत्रों को इस तरह कहा, तो काम जो है कहा कि हे ब्रह्मा, हे पिताजी, मैं आपकी आज्ञा का पालन जरूर करूंगा। तब कहते हैं, देखिए काम क्यों गया। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तुम्हें विश्व केतु नाम से प्रसिद्ध कर दूंगा। काम का भी लालच था। अब जब काम अपनी पत्नी रति के साथ जाते हैं, तब कहते हैं, महादेव जी कैसे कैसे महादेव जी पर अनुराग करने से तुम्हारे साथ यानी महादेव को अगर तुम काम में मोहित कर दोगे तो तुम्हें विश्व केतु नाम से हम प्रसिद्ध कर देंगे। इधर पिता की आज्ञा से कामदेव सोचते हैं कि पिताजी आपने श्राप तो दिया था कि सदाशिव की नेत्र अग्नि से मैं भस्म हो जाऊंगा, लेकिन पुत्र का कर्तव्य क्या है, पिता की कही हुई आज्ञा का पालन करना। अब कामदेव अपनी पत्नी के साथ जाते हैं और साथ में
उनके साथ में बसंत भी जाता है और मार आदि गढ़ भी जाते हैं और कहते हैं ये बसंत सदैव तुम्हारी सहायता करेंगे और ये जो मारगढ़ हैं ये भी तुम्हारी सहायता करेंगे। अब ब्रह्मा जी कहते हैं हे नारद जी, यानी ब्रह्मा जी कथा सुना रहे हैं नारद जी को और यही कथा सूत जी महाराज ऋषियों को सुना रहे हैं। कहते हैं जब काम वहां पे गया, काम ने अपने सभी बाणों का प्रयोग किया लेकिन भगवान शंकर को हिला तक नहीं पाए, यानी उनकी तपस्या को भंग तक नहीं कर पाए। तब काम जो है वापिस आ जाता है और कहता है हे पिताजी कि मैं तो इनकी तपस्या भंग नहीं कर पाया, अगर मैं नहीं भंग कर पाया तो पूरे इस त्रिलोकी में दूसरा कोई नहीं हो सकता है। अब ब्रह्मा जी फिर चिंतित हो गए और क्या कहने लगे, काम ने उस समय अपने पांचों बाणों का प्रयोग किया था। कौन से? जो हर्षण रोचन मोहन शोषण और मारण, सारे जीव जंतु मोहित हो गए लेकिन भगवान शंकर की तपस्या काम कोई असर नहीं डाल पाया। अब कहते हैं फिर इधर जब ब्रह्मा जी के पास काम वापिस जाता है तब ब्रह्मा जी कहते, काम ही कहता है कि हे पिताजी, आप कोई सृष्टि की रचना से दूसरी नारी को प्रकट करिए तभी कुछ हो सकता है। अब यहाँ पे ब्रह्मा और विष्णु संवाद की कथा आती है। तब ब्रह्मा जी बोले हे नारद जी, काम के चले जाने पर महादेव जी ने क्या किया, और कहते हैं मैं अपना पूर्ण भक्ति ना पाकर बड़ा दुखी हो गया। यानी ब्रह्मा जी कहते हैं जब काम भी हार गया और भोलेनाथ को तपस्या से भंग नहीं कर पाया, यानी उनकी तपस्या में विघ्न नहीं डाल पाया, तब क्या हुआ? तब ब्रह्मा जी का अहंकार जो है चूर्ण हो गया। उस समय ब्रह्मा जी कहने लगे मैंने अपने पिता, यानी ब्रह्मा जी के पिता कौन? विष्णु जी को स्मरण किया और वो पीतांबरधारी श्री हरि शीघ्र ही ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हो गए और चतुर्भुज रूप से ब्रह्मा जी के नेत्रों में जल भर आया और अपने गदगद वाणी से ब्रह्मा जी ने कहा, क्या कहा कि जब ब्रह्मा जी ने सारी बातें बताई तब भगवान विष्णु प्रसन्न होकर बोले कि हे विधे, हे ब्राह्मण, हे महायज्ञ, हे लोक करता, तुम धन्य हो, कहो किस लिए मेरा स्मरण किया है। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रभु, एक बार मैं अपने परिवार के साथ था और काम को मैंने आज्ञा दी थी, मेरी आसक्ति एक कन्या पे हो गई थी और सदाशिव ने मुझे लज्जित किया था और मैं चाहता हूं भगवान शंकर को भी स्त्री मोह हो जाए। और कैसे स्त्री के चक्कर में पड़ते हैं। तब भगवान विष्णु हंसे और कहने लगे हे ब्राह्मण, किस तरह से ब्रह्म यानी सदाशिव ने तो तुम्हें याद है कि हम उन्हीं की संतान हैं और उनसे आप द्वेष कर बैठे हो। तब कहते हैं देव देव रमानाथा मदवार्तम स्तुणमानंदा श्रुत्वा च करुणां कृत्वा हर दुखम काम वहा। जब ब्रह्मा जी ने पूरा समाचार सुना दिया तब कहते हैं अब ब्रह्मा जी शिव की माया से मोहित, ये सब शिव की ही माया थी। तब कहते हैं ब्रह्मा जी ने कहा हे केशव, आप कृपा करिए, आप ही कुछ रास्ता बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा मैंने अपने पुत्र और बहू को भी भेजा, यानी बहू कौन? काम की पत्नी रति, और काम को भी भेजा, वो भी हार के चले आए, अब कुछ आप ही उपाय बताइए। तब यहाँ ब्रह्मा जी कहते हैं हे नारद जी,
मेरी ऐसी बात सुन के मधुसूदन माधव हंसे और बोले, क्या कहते हैं, वेद वक्ता होकर ऐसी महामूढ़ बुद्धि से बात करते हो महाराज। तब कहते हैं, तुम रुद्र शिव से ईर्षा करते हो। अरे उनसे ईर्षा करने के बाद कभी कल्याण नहीं होगा। तब कहते हैं, भगवान विष्णु ने शिव जी का स्मरण किया और क्या कहा, शंकर सुर समान्यम मत्वा दोहम करो सही, सुबुद्धि विगता तेद्या आविर्भूता कुंतिस्तथा। कहते हैं, अपने उद्देश्य से, अब विष्णु जी ने कहा, हे ब्रह्मा जी, अपने उद्देश्य को पाने के लिए शिव नहीं, माता की वंदना करिए, माता को मनाइए, माता की पूजा करिए। अब ब्रह्मा जी जो है माता पार्वती की आराधना करने लगे और कहते हैं, अपने पुत्र दक्ष को आज्ञा दी और कहा कि देखिए, अश्विन मास के महीने में दक्ष जी ने माता की वंदना की और दक्ष ने जब तपस्या की, इसी कारण अश्विन मास की 9 दिन की तपस्या से वो दिन कौन सा कहलाया, नवरात्रि का दिन कहलाया। अब जब दक्ष जी ने तपस्या की तो माता सती ने वरदान दिया कि मैं तुम्हारी भार्या के गर्भ से मैं उत्पन्न होंगी। इस तरह ब्रह्मा जी नारद जी को कह रहे हैं। तब कहते हैं, अब देखिए सब कुछ हो रहा है शिव की माया से। इधर कहते हैं पार्वती जी के 3 रूप हैं, वही लक्ष्मी हैं और वही सरस्वती हैं और वही सती हैं। और कहते हैं, बहुत सुंदर श्लोक आया, जगत पिता शिवा प्रोक्ता जगन्य माता शिवा मता तस्यात् तस्यात् तया कन्या महे शंकर महेश्वर। जगत पिता सदाशिव हैं और जगत माता माता जगदम्बिका, माता भगवती और माता दुर्गा या माता पार्वती, जिस रूप में आप स्वीकारें। कभी कभी हर किसी के इष्ट अलग अलग नाम होते, लेकिन सारे देवी देवता एक ही होते हैं। इस तरीके से समय, 1 मिनट में समय चेक कर लूं क्या हुआ, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। यह शिव समय होगा। महापुराण, यह शिव महापुराण, यह शिव महापुराण। बोलिए सदाशिव भगवान की जय, व्यास जी भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय, परम कल्याणी गौ माता की जय, श्री श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बहुत सुंदर, गुरु जी थोड़ा बहुत बढ़िया। इनकी समझ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। नंद किशोर जी हमारे जो है तो सब एकदम भाव में आ जाते हैं। कोई समय का ध्यान ही नहीं रहता, कोई भी जब भाव से करता है। बहुत अच्छा आपने बोला है। और शिव जी के विविध चरित्र हैं और शंभू की लीला अपार है और शंभू के चरित्र अपार हैं। और आप लोग बढ़िया जी परिश्रम कर रहे हैं, इसी प्रकार करते जाइए, श्लोकों को कंठस्थ करने का प्रयास करिए। अभी श्लोक कंठस्थ नहीं कर पा रहे हैं। जी जी, बीच बीच में कहीं अटक जाता हूँ। हाँ, चरित्र तो बहुत बढ़िया तैयार कर रहे हैं, कोई बात नहीं। और शैली भी अच्छा है, बोलने का तरीका सब बहुत बढ़िया है। श्लोक कंठस्थ हो जाएंगे तो और आनंद आएगा। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए, आज की कथा के रिगार्डिंग, श्लोकों का रिगार्डिंग थोड़ी देर से आ जाएगा। सभी लोग बहुत प्रसन्न है आपकी कथा को सुन करके। ठीक है, ठीक। ठीक है, सभी को शुभ रात्रि। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आनंद से रहिए, अध्ययन करते रहिए।